श्रोताओं को, मेरे दोस्तों को, मेरे सारे अध्यापक और जितने भी यहाँ बैठे हैं, ठीक है। मैं हूँ रोशन शर्मा, मैं बीटेक ईसी फर्स्ट सेमेस्टर का छात्र हूँ, आप सभी को पता होगा। तो मुझे ये बात की बहुत खुशी है कि मेरे सामने जो मेरे पहले जो भी आए, रिजू आए, फिर साजिया और उसकी टीम आए, जो भी आए, उन्होंने सब फैक्चुअल डेटा दे दिया। आप लोग सबको बता दिया कि कौन से डेट में क्या हुआ था और कब किसने क्या किया था। तो आज हम तो ये पहले से पढ़ते आ रहे हैं, आइए देखते हैं आखिरकार कौन थे जिन्होंने मिलकर ये सबको एकदम सच बनाया। गांधी जी ने तो किया, सुभाष चंद्र जी ने भी किया, आखिर और कौन थे, आइए जानते हैं। नेक्स्ट, क्या हुआ था 12 मार्च को? नेक्स्ट, 12 मार्च को करीब करीब 90 से भी ज्यादा साल पहले हमारे बापू ने, फादर ऑफ नेशन ने स्टार्ट किया था दांडी मार्च। आप सभी को पता ही होगा कि दांडी मार्च का असली महत्व क्या था। जो नमक कानून ब्रिटिशर्स ने नमक के ऊपर टैक्स लगाकर हमारे ही मुल्क पे, हमारे ही लेकर हमें खिलाने के लिए पैसा दे करते थे, तो गांधी ने सोचा क्यों ना हम भी दिखा दें ब्रिटिशर्स को कि बिना अहिंसा के हम कैसे दिखाएं, कैसे जवाब दे सकते हैं उसे। तो दिस वाज अ नॉन वायलेंट सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट, वन ऑफ इट्स पार्ट। सो इट वाज अराउंड 24 days of walk, okay, from साबरमती आश्रम टू दांडी। एट दैट टाइम गुजरात के टाइम, मतलब गुजरात में था दांडी। 24 दिन का यात्रा था और स्टार्टिंग में ज़्यादा लोग नहीं थे। हम आज के समय में देख सकते हैं बहुत लोग ना, मतलब स्टार्ट करने के लिए थोड़ा डरते हैं। गांधी जी के पास भी ज़्यादा नहीं पर थे थोड़े, तो 80 लोग थे लगभग एज पर डेटा, ओके। फिर लेटर ऑन जब उन्होंने बड़ा जब ये चिंगारी लगाई सबके मन में, तो कोई था जो ये सोच के साथ आने लगा और लास्ट में उन्होंने 24 दिन की यात्रा को निकाला हमारे यूथ के साथ। तो कौन थे वो जड़, कौन थे वो छोटे अंश जिसने मिलकर बनाया एक चीज को सक्षम? वो थे यूथ कौन है? हम सब है यूथ। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक यूथ का एक डेफिनेशन दिया गया है, जिस प्रकार हमारे मानवता में हम कुछ भी चीज को समझने के लिए कुछ एक स्टेटमेंट देते हैं, डेफिनेशन दे देते हैं। उस तरह यूनाइटेड नेशन ने कहा कि कोई भी बच्चा, कोई भी इंसान अगर 14 साल से 24 साल तक है तो अलग अलग जगह में आपको अलग अलग डेफिनेशन मिलेंगे, उसको यूथ कहा जाता है। पर ये मैं मानता हूँ एज द राइट ऑफ स्पीच, मैं ये मानता हूँ कोई भी इंसान यूथ हो सकता है, यानी कि जवान, यानी कि जो सोच सकता है, जो अपने नेशन के लिए भले वो मेंटली फिजिकली कुछ भी तरह से कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो एज अ यूथ हम कह सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ, ठीक है। तो यूथ, आप हम सभी यहाँ पर यूथ जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मैं एक यूथ आपको कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, जिस नॉलेज पर आज तक शायद किसी ने एम्फसाइज नहीं किया या किसी ने सोचा होगा। नेक्स्ट, तो यूथ एक सिंपल सा डेफिनेशन, यूथ आके बैकबोन ऑफ एनी नेशन। यूथ इज द बैकबोन ऑफ एनी नेशन, और वो हमारे देश में भी था। जिस प्रकार एक लेजर से लाइट एमिट होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का काम आता है, जिस प्रकार आग जलने के लिए हम तो कोई भी फ्यूल यूज कर सकते हैं ना, पर क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए कंबशन प्रोसेस होने के लिए। उसी प्रकार यूथ आर द बैकबोन ऑफ एनीथिंग, मींस एनी नेशन, ओके। लाइकवाइज सेकंड पॉइंट इज दैट इंडिया हैज अ वेरी बिग एडवांटेज ऑफ हैविंग यूथ, एज हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज यूथ, ओके। मोर मींस जो ओल्ड पीपल है उससे ज्यादा मात्रा में है, तो उससे बहुत फायदा होने वाला आने वाले टाइम, ठीक है। द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट वाज एसेंशियली लेड बाय द यूथ। गांधी जी तो थे, फेसबुक तो था ना, है फेसबुक, आप सभी यूज करते होंगे, फेसबुक है, पर उससे चला कौन रहा है? उसके सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, उसके इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स और भी सिविल इंजीनियर्स जो बिल्डिंग खड़े कर रहे हैं, हम लोग यूथ। देखा, तो इस तरह हम अपने लाइफ से कोरिलेट कर सकते हैं और जान सकते हैं कि सिर्फ फैक्चुअल डेटा नहीं, उससे जो मैसेज हमें चाहिए वो हमें यूज करना चाहिए, ठीक है। few of the great freedom fighters that you all may be knowing, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, पता नहीं कौन थे, मुझे भी नहीं पता। नेक्स्ट, तो आगे देखते हैं, छोटे चीज देखते हैं, जैसे कि हमारे मित्रों ने पहले ही बता दिया है कि क्या क्या हुआ था, तो हम उसी के बताइए। सबसे पहला जो था, यूथ ने एक साथ मिलकर झुंड बनाकर चलो हम कुछ करके दिखाते हैं करके एक कोशिश किया था, जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का 1905 में पार्टीशन करने की कोशिश किया था। तो उस समय में स्टार्ट हुआ था, असली चिंगारी लगी थी, ठीक है। तो जलियांवाला बाग मसाकर जैसा उन्होंने बताया, आप सभी पता होगा अमृतसर में कितने लोगों को मारा गया, तब भी हमारे यूथ कोशिश कर रहे थे कि हम उसके मुंह तोड़ जवाब दे सके। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मींस क्या है?
कुछ भी उन्होंने जो रूल बनाया उसको डिसोबे करना है। गांधी जी ने दिखा दिया, बिना हम लड़ाई करके, बिना हम झगड़ा करके हम दिखा सकते हैं। रिंगल ऑफ अनडेस्परेटिंग कास्टिज्म, ये बहुत दुख की बात है कि आज भी कोई कोई जगह है जहाँ कास्टिज्म होता है। हालांकि अंडमान निकोबार आइलैंड्स, आई डोंट थिंक कि मैंने कभी देखा है, आपने भी शायद ये देखा होगा, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट, जब ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगाना था, तभी बुश ने ही बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था। तो देखा किस तरह हम देख सकते हैं कि फैक्चुअल डेटा के साथ किस तरह लिंक हो रहा है छोटे छोटे, और जिससे हमें बहुत सारी चीज सीखने को मिलेगा। आगे देखते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द इमेज दैट आई गॉट फ्रॉम गूगल। सो देयर इट इज, यस वी कैन, वी विल, इट्स गोइंग टू बी हिस्ट्रिकल। यूथ का अंदर में जो आग है ना, ये एक एज है जब हम कुछ भी नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं और इसे हम यूज कर सकते हैं फॉर द वेलफेयर और फॉर द डिस्ट्रक्शन। मैं ये समझता हूँ कि फ्रीडम तो क्या है? अब मैं बोलूँगा जाओ फ्रीडम है तुम्हारे पास, और कुदक जाएगा इन्हें, तो क्या ये सही मायने में हुआ? नहीं, एक डायरेक्शन देना पड़ता है ना, इसलिए एजुकेशन सिस्टम बनाया ना। तो फ्रीडम को कभी भी मिसयूज नहीं करना है, समझना है। एजुकेशन दिया है इसीलिए एजुकेटिंग हो रहे हैं ना, एजुकेशन हो रहा है। तो ये है जो सही के लिए कुछ यूज कर रहे होंगे। चलिए अब मुझे कंक्लूड करना है, समय की पाबंदी होते हुए मुझे कहना है, तो मैं आज आपको इंट्रोड्यूस करने वाला हूं, अगर आपको इसको पता नहीं होगा, द यंगेस्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया। हु इज ही? ही इज शहीद बाजी राव। शहीद, जस्ट शहीद मींस मार्टियर, ओके। बाजी राव वाज द नेम ऑफ दिस बॉय सैक्रिफाइस हिज लाइफ फॉर आवर नेशन एट द एज ऑफ 12। जस्ट इमेजिन, एक छोटे बच्चे के अंदर ये आग था कि मैं अपने देश के लिए कुर्बानी दे सकता हूं। हालांकि उसे खुद से कुर्बानी, मतलब आप मार तो ऐसा तो नहीं किया, ऑब्वियसली कोई भी नहीं करता है। नेक्स्ट play and without sound, okay। So this is a small trailer, okay। Means this is a trailer of a movie I just got it, and it's a very beautiful movie. I think I have not seen it, but the trailer is so amazing that it shows बाजी रावत कौन था पता है? उड़ीसा में जब उस समय में नीलकंठपुर नाम का एक गांव हुआ करता था, पता नहीं आज है कि नहीं, मुझे नहीं पता। तो वो वहाँ में क्या होता था, वहाँ में संगठन बनता था कि आप एक काम करिए, यहाँ पर हमारे जो भी हमारे ब्रिटिश को भगाने के लिए जो काम कर रहे हैं ना, हम सब देशवासी, वो सब हम करते रहेंगे। आपको उसे प्रोटेक्शन देना है, आपको ये नदी को बचाना। एक नदी था वहाँ, ब्रह्मी ऐसा कुछ नाम था नदी का, आपको नदी को ना देखना है। और छोटे से बच्चे को कह देते थे, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ, जब आके दूसरे प्रोटेस्टर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे थे ब्रिटिश के खिलाफ, कहीं से वो भाग के आ रहे थे, और नदी पार करने के लिए ब्रिटिश के पास कोई रास्ता नहीं था। बाजी राव को उन्होंने कहा, रात के समय कहा, ये बच्चा इधर काम करो, मेरे को ना यहाँ पार करा, नहीं यहाँ पार करा दीजिए। बाजी राव ने कहा नहीं, मैं तुम्हें नहीं करूँगा। बाजी राव क्या कहते पता है? कहते थे कि आइए चलिए मिलकर उस सरकार को यहाँ से बेदखल कर देते हैं जो हमारे मुल्क में हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। बाजी राव जी स्कूल कर कहते थे, उन्हें डर नहीं था। नेक्स्ट, सो आपको ये केस स्टडी पता चल गया। आप में से कितने लोग बाजी राव को पहले से जानते थे? कृपया हाथ खड़ा करें। कितने लोग नहीं जानते थे? इट्स ओके, ओके, थैंक यू सो मच। इट्स ओके, नहीं जानते थे, मैं भी नहीं जानता था। ऑनेस्टली आई वाज आल्सो नॉट नोइंग इट, बट नाउ आई नो। आप लोगों को अभी पता चला ना, तो आज तक आप जो चीज़ सोच रहे थे कि मैं नहीं कर सकता, तो अभी मौका है आप उससे लेने का। आज जब मैं ना कॉलेज पर आया हूँ, मैं सोच रहा हूँ काश मैं 10th क्लास में कर देता जो आज मैं सोच रहा था। आप में से भी कोई सोचता होगा। तो आज मौका है उस फ्रीडम को सही ढंग से यूटिलाइज करने का। जो नमक आज हम सब खा रहे हैं उसकी इज्जत करने का, हमारे मार्टियर्स, हमारे फ्रीडम फाइटर्स की बलिदान को इज्जत करने का, और कुछ कर दिखाने का हमारी सोसाइटी, हमारे नेशन, हमारे वर्ल्ड के लिए। थैंक यू सो मच।